जय गौ माता जय गोपाल। आज मैं माता पिता गौधाम महातीर्थ के संस्थापक श्री गोचरदास ज्ञान वालिया जी के सम्मुख खड़ा हूँ। मैं वालिया जी आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कई आपकी वीडियोस देखी हैं और कई बार आपके मुख से सुना है कि गौ माता की छाया में आओगे तो आप सभी रोग मुक्त हो जाओगे, मगर आज जैसे कि पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है कोरोना की, और अभी हाल ही फ़िलहाल में कल नासिक में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों का देहांत हो गया है, मगर आप कहते हो कि गौ माता की छाया में आओगे तो रोग मुक्त हो जाओगे, मगर आपकी बात समझ में नहीं आती है क्योंकि आज भारत को ऑक्सीजन चाहिए और आप गौ माता की बात करते हो, वो कैसे? जय गौ माता जय गोपाल। जोशी जी, आपने बहुत सुंदर कहा। सबसे पहले आप सब मिलकर के मेरे साथ एक नारा लगाएं, उसके बाद मैं आपको कोरोना और ये ऑक्सीजन के बारे में बताता हूँ। बोलिए, गौ शरण में जाएंगे रोग मुक्त हो जाएंगे, गौ शरण में जाएंगे रोग मुक्त हो जाएंगे, गौ शरण में जाएंगे रोग मुक्त हो जाएंगे। अभी मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। जी जोशी जी, जैसे आपने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से ना केवल हमारा देश भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस कोरोना जैसी महामारी को झेल रही है। जब तक हम इसके मूल कारण पर नहीं जाएंगे तब तक ये सारी व्यवस्था हमारी टेम्परेरी व्यवस्था है। जैसे हमने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, अब उसी आर्टिफिशियल ढंग से हम दोबारा इसको ठीक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमारा कहना है गौ शरण में आएंगे और रोग मुक्त हो जाएंगे। उसके पीछे का मूल कारण जानते हैं। हमारी धरती की जो खुराक है वो देसी गौ माता का गोबर था और वही है। आज भी देसी गाय का गोबर धरती माता को नहीं मिल पा रहा, यही एक मूल कारण है। सबसे पहले आज हमने धरती में इतना ज्यादा यूरिया, डीएपी और जहर झोंक दिया है, वही जहर से उपजी हुई फसल हमारे को मिलती है, वही हम खाते हैं, जिसके कारण हमारा मेन ऑक्सीजन या इम्यूनिटी सिस्टम जो भी आजकल हम लोग कह रहे हैं वो हमारा कमजोर पड़ गया। देखिए, पहले गौ माताओं की जो संख्या थी वो जरूरत से ज्यादा थी, मानव संख्या कम थी और गौ माताओं की संख्या ज्यादा थी। पर्याप्त मात्रा में धरती पर उतना गोबर गौ माता का धरती माता को पूरी खुराक मिलती थी जिससे हम हष्ट पुष्ट रहते थे। अब क्या हो गया, मानव संख्या तो कहाँ पहुँच गई और देसी गौ माताओं की संख्या कहाँ पहुँच गई, और जो कम भी हो गई उसके बावजूद भी हमने देसी गाय का गोबर धरती में डालना बंद कर दिया, जिसके कारण हमारे पूरे शरीर में जहरीले पदार्थ हमारे अंदर जा रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे शास्त्र इस बात का गवाह हैं। अब तो साइंटिफिक भी प्रूव हो गया कि धरती पे भारतीय देसी गौ माता एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। मेरा कहना यह है कि आप कुछ समय के लिए गौ माताओं के पास आइए, ना केवल माता पिता गौधाम में। हमारा ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है कि हम माता पिता गौधाम में ही आकर के गौ माता की सेवा करें। हम तो कहते हैं जो व्यक्ति जहां बैठा है, जो नजदीकी गौशाला में जा सकता है, केवल एक ही बात है कि गौ भारतीय देसी गौवंश होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं। उसके गल कंबल को सहलाएंगे, उसके पास में बैठेंगे, उसको कुछ खिलाएंगे, वो गौ माता प्रसन्न होगी। जो उसके पास से नेचुरल ऑक्सीजन हमें मिलेगी वो अद्भुत है, वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारी ऑक्सीजन को बढ़ा देगा। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जी टीवी पे एक चैनल पे एक प्रोग्राम आया था, सुमित चौधरी जी ने वो प्रोग्राम दिया था। उस पर भी मैंने 1 मिनट के लिए बोला था कि विदेशों में कॉ कडलिंग के नाम पे वो हो रहा है कि आपके मानसिक रोग, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जब विदेशों से कोई बात आती है तो हमारे को समझ आती है। हमारा ये कहना है कि गौ शरण में जाएंगे रोग मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी एक सीरीज चल रही है, हमारे आचार्य आनंद जी जो है उसको दे रहे हैं, जो बार बार इसमें बताते हैं कि गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में, गाय के दूध में, गाय के पंचगव्य में क्या क्या पदार्थ हैं। कुछ समय गौ माताओं के साथ बिताएं और निश्चित तौर पर जो कुदरत के साथ हमने छेड़छाड़ की है, जब इस धरती पर भारतीय देसी गौवंश गौ माता श्वास श्वास से ऑक्सीजन छोड़ेगी, प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी, निर्भय रहेगी, तो निश्चित तौर पे भारत का नहीं पूरे विश्व का मंगल होगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। गौ शरण में
आएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे। बार बार हमारा कहना है कि गौ माता की शरण में आइए और ना केवल कोरोना से, पूरे रोग से मुक्त हो जाइए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय नंदनी माँ, जय नंदलाल।